हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो सीयूईटी 2026 की हर बच्चा तैयारी कर रहा होगा, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता होगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जीएटी के रिगार्डिंग। कैसे जीएटी में 250 में से 250 स्कोर करना है, कैसे फ्री में प्रिपरेशन करनी है जीएटी की पूरे यूट्यूब से। ठीक है, जीएटी के पीवाईक्यूज को कैसे डाउनलोड करना है दो प्रीवियस ईयर के, जीएटी का ऑफिशियल सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है वो सारी बताने वाला हूँ। और जीएटी की इम्पोर्टेंस, कैसे इस सब्जेक्ट को यूज़ करके बाकी बच्चे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, बीएचयू में एडमिशन ले लेते हैं जो कि बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, और आप बैठ के देखते रह जाते हो टुकुर टुकुर। तो भाई वो चीज़ बताने वाला हूँ। मेरी कसम है भाई, आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर करना और एक लाइक ज़रूर देना, थम्स अप ज़रूर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसी ट्रिप एंड ट्रिक्स, प्रो टिप्स मैं लेके आता रहूँ आपके लिए। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही सीयूटी की वेबसाइट। सबसे पहले जीएटी का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये सीयूटी की वेबसाइट पे आना, सिलेबस में जाना। ठीक है, यहाँ सबसे नीचे होगा जीएटी। ये सबसे नीचे होता है, इसीलिए बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसे जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे जीएटी पे, तो आपका ये सिलेबस, जीएटी का ऑफिशियल सिलेबस 2026 सीयूटी के लिए मिल जाएगा। इसको एक बार देख लेना और इसको एक जगह लिख के या प्रिंट आउट करा के रख लेना। अब देखो, इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का बताता हूँ, क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि जीएटी एक ऐसा पेपर होता है ना, जिसको यूज़ करके आप अपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एक सीट को होल्ड कर पाते हो। कैसे, वो तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा, बिल्कुल यहाँ से स्किप मत करना, ध्यान से सुनो। देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। पहला स्टूडेंट कहता है अरे यार जीएटी पता दोनों को है जीएटी के बारे में। ठीक है, पता दोनों स्टूडेंट को है, अजम करके चलते हैं। पहला बच्चा कहता है यार मैं कर लूँगा जीएटी की तैयारी बाद में। यार दूसरा स्टूडेंट कहता है कैसे करूँगा। दूसरा स्टूडेंट का सवाल अलग होता है, वो कहता है कि मुझे कैसे करनी है, वो चीज़ पे जाना है। अब पहले वाला जो स्टूडेंट कहता है कर लूँगा, वो कल पे टाल चुका होता है और वो देखेगा बाद में तब। तो यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट आगे निकल गया पहले वाले स्टूडेंट से, क्योंकि उसने एक स्टेप आगे सोचा और कहा कि नहीं मैं जीएटी की तैयारी करूँगा। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से उसमें स्टूडेंट 1 की कैटेगरी में हो या स्टूडेंट 2 की कैटेगरी में। अब दोनों स्टूडेंट ने मान लो मेरी वीडियो देख ली, तो अब यहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले लेट नहीं करना और इस सब्जेक्ट की तैयारी क्यों करनी शुरू कर देनी है, यहाँ से बताऊंगा। देखो, जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम यूज़ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडमिशन ग्रैब कर सकते हैं। कैसे, देखो, जीएटी में ये कोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं। जैसे ये बीए ऑनर्स साइकोलॉजी होता है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स होता है। ये सारे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं कोर्सेज, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन इनमें इनकी जो, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये और बच्चों तक जाए। एलिजिबिलिटी होती है, मान लो जैसे मैं बता देता हूँ, इनकी एलिजिबिलिटी होती है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, मान लीजिए एलिजिबिलिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जीएटी नहीं लगता है ना, इसमें देखो जीएटी नहीं लगता। तो अब क्या होगा, देखो कई बच्चे की सोचते हैं यार जीएटी नहीं लग रहा तो फिर भाई कैसे एडमिशन लूँगा इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, या कोई भी मान लो, पॉलिटिकल साइंस मान लो, या हिंदी मान लो, हिस्ट्री मान लो, इनमें आपकी जीएटी की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब डीयू मानता ही नहीं है, कहता है वो अलग 3 सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी बनानी पड़ेगी तब जाके मिलता है। ठीक है, लेकिन 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 मेरे भाई, अगर आप यहाँ से एक चीज़ देखोगे ना, बीए प्रोग्राम, देखो बीए प्रोग्राम, अब ये बहुत कम बच्चों को पता होता है भाई। बीए प्रोग्राम के जो कोर्सेज होते हैं उसमें जीएटी यूज़ होता है। देखो, एनी वन लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट ए, और इस एनी जीएटी, ठीक है। तो इसका टोटल बनता है 750 नंबर, 750 में से टोटल। अब एनी वन लैंग्वेज में ज़्यादातर बच्चों का इंग्लिश होता है, कोई एक सब्जेक्ट जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स होता है वो एक सब्जेक्ट चुनते हैं वो, ठीक है। और जीएटी,
अब इस सब्जेक्ट में जो नंबर उठाता है तो वो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में ले लेता है एडमिशन डीयू के अंदर। ठीक है, कैसे? देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। आप बीए प्रोग्राम के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। कहाँ गई ये लिस्ट? ये देखो, बीए प्रोग्राम के कितने कोर्सेज होते हैं, और ये सारे कॉलेजेस में होते हैं, एक कॉलेज में नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं किसी एक बड़े कॉलेज का एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे हिंदू कॉलेज को लेके चलते हैं। ठीक है, हिंदू कॉलेज किधर है? हिंदू कॉलेज देखो, हिंदू कॉलेज में आपके ये देखो बीए प्रोग्राम के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और इन सब में जीएटी लगेगा। जीएटी की एलिजिबिलिटी इन सब कोर्सेज में है ना, रूल के हिसाब से। मैंने दिखाया ना अभी आपको, ये रूल के हिसाब से जीएटी देखो, बीए प्रोग्राम, ये देखो ऑफिशियल रूल के हिसाब से। अब जीएटी में जो बच्चे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे उनके चांसेस हाई हो जाएंगे ये कोर्सेज मिलने के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, इसके ऊपर ही हंसराज है, देखो ये देखो बीए प्रोग्राम में, है ना। अब अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पीछे जो बच्चा भागेगा, मान लो जैसे कोई बच्चा लेना चाहता था कोर्स बीए इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, तो यहाँ देखो जीएटी है ही नहीं, इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। वहाँ क्या होगा, मान लो अगर आपके नंबर आए तो ठीक है, वेल एंड गुड, आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर नंबर कम आए तो नहीं मिलेगा भाई। तब आपको यहाँ ये चीज़ हेल्प करेगी। तब जैसे इंग्लिश आपको लेना होगा ना, मान लो जैसे हिंदू कॉलेज में यहाँ पे देखो बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स साथ में मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ हेल्प करेगी। और ये इसी कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में होता है भाई। देखो इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी होता है, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री होता है, इंग्लिश प्लस पॉल साइंस, ऐसे बहुत सारी जगह आपको ये हेल्प करने वाला है। जीएटी इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ पहले भाई, कैसे बच्चे एडमिशन पहले से ही सोच के, अभी आपने ये सब सोचा भी नहीं होगा। अब देखो बीएचयू में भी ये सीन है, बीएचयू में तो क्लियर कट टू कट सीन है, वहाँ तो जीएटी के बिना आप एडमिशन ले ही नहीं सकते। ये देखो बीए के प्रोग्राम आप ले ही नहीं सकते बिना जीएटी के। तो जीएटी कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार भैया एक बात बताओ, मान लो हम इंग्लिश ऑनर्स पढ़ना चाहते, हाँ बच्चे बोलेंगे भाई, मैं पहले ही बताता हूँ, मान लो कोई बच्चा बोल रहा है मैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकली साइंस करना चाहता हूँ, ठीक है, और उसमें जीएटी है ही नहीं, अब मैं जीएटी पढ़ूँ ही क्यों, है ना, वो ये बोलेगा। लेकिन भाई बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अगर तुम करना चाहते हो तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, हिंदू कॉलेज की दिखा देता हूँ, चलो हिंदू में दिखा देता हूँ। यहाँ से ये ऑफिशियल कट ऑफ है 2025 की, ऑफिशियल एकदम, इधर उधर कोई हेर फेर नहीं। मैंने ये पीछे वीडियो भी बनाई थी, उसमें पूरी दिखाई है लिस्ट। हिंदू कॉलेज देख लेते हैं पहले, हिंदू हिंदू हिंदू, ये रहा। हाँ देखो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में हिंदू कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई है, 1000 में से 950 जनरल के लिए। ओबीसी के लिए कितनी गई है, 922। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये और बच्चों तक जाए। ओबीसी है ना, ये देखो ये ओबीसी है, ये देखो 922। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी गई है, 889। देखो भाई ये पहली है। अब देखो यहाँ पे देखो नीचे, अब हिंदू कॉलेज में ही बीए प्रोग्राम के कोर्सेज में आ जाते हैं। देखो हिंदू कॉलेज में ही देखो, हिंदू कॉलेज में बीए प्रोग्राम के लिए हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस कितने, 936 कट ऑफ गई है ना। और यहाँ देखो 950, तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस। तो जीएटी ने मदद की ना इस बच्चे की, मान लो मेरे थोड़े से कम नंबर आ गए तो मेरे को वहाँ मिल जाएगा, हिंदू कॉलेज में वो कोर्स मिल जाएगा। तो ये ट्रिक यूज़ करना आपके लिए बहुत सही रहेगा। अब मैं आपके इम्पोर्टेंस समझा रहा था बस एक, कि जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं जीएटी के लिए वो पागल नहीं होते, वो बहुत चीज़ सोच के करते हैं। अब जीएटी को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो जीएटी की महत्व समझ में आ गया आपको कि जीएटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए पढ़ना अभी से जो स्टार्ट कर देगा उसके अच्छे नंबर आएंगे। अब जीएटी के पैटर्न को समझना पड़ेगा, जीएटी एक पैटर्न से हर बार पेपर बनाता है एनटीए। तो आपको ये वाली वेबसाइट पे आना होगा डाउनलोड्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जनरल टेस्ट में आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, 2025 से मिलेंगे, 26 के नहीं है, 2025 से मिलेंगे। देखो ये 25 का मैंने करोगे, यहाँ पे ईयर में 25 डालना, एग्ज़ाम टाइप में CUET UG डाल देना और सर्च पे क्लिक कर देना, और यहाँ पेपर नेम आएगा तो यहाँ पे लिखना सर्च में GAT, ठीक है,
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखो ये रहा, ये पेपर आ जाएगा ऐसे ही 2024 का सर्च करना हो तो यहाँ 24 डालना और सर्च पे क्लिक कर देना और एंट्रीज में ऑल करके और जनरल, देखो ये देखो जनरल जो लिखा गया ना, ये सारे जीएटी के पेपर हैं, 2022 के, 2023 के, 2024 के, सब निकाल लेना और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। इससे क्या समझोगे, पैटर्न को समझोगे। सबसे पहले पैटर्न को समझना, जीएटी में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2025 का पेपर है जीएटी का, देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। जीएटी हर साल एक पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है, एक ही पैटर्न को फॉलो करता है वो, और उसी पैटर्न पे सवाल बदल बदल के पूछता रहता है वो। जैसे ये है, ये फॉर एग्जांपल, तो ऐसी ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आपको प्रैक्टिस करने हैं अभी से। अगर आप प्रैक्टिस अभी से नहीं करोगे तो बाद में भी नहीं कर पाओगे यार। बहुत इजी होता है, बहुत, इसमें लॉजिक लगता है, एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिप हो जाएगी। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन होगा, कहीं पे बॉक्स वाला एक क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा कर रहा था तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबी खिंच रही हो, लेकिन देखना ज़रूर भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब रखना, ठीक है। ऐसी और भी चीज़ें लेके आऊँगा मैं। देखो एक बॉक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था मैं, ये वाला मिरर वाला। इसमें बोला है कि ये जो इमेज दिखाई गई है, ये वाली पहली वाली जो ये जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, इसमें इसकी मिरर इमेज क्या होगी। इसकी मिरर इमेज अगर राइट साइड पे की जाए, ठीक है, इस साइड पे तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जीएटी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते ना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड मोमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ईजिली कोई भी बता सकता है। आप देख के बताओ, इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा नीचे की तरफ, ऐसे होगा इस तरफ के लिए, तो इस तरफ का ये दो पिक्चर हो रही हैं सेलेक्ट, ठीक है, इस तरफ का रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये और बच्चों तक जाए। उसके हिसाब से आपको जजमेंट करके बस सीधा आंसर देना होता है। बड़ा इजी पेपर होता है, ऐसी क्वेश्चन होते हैं इसमें, ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। ABCD वाले मिल जाएंगे, ABCD वाले, इनका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझ लो और क्वेश्चन कर पाओगे धीरे धीरे। जीएटी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत दिमाग वाला थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आया आपको इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई, इसी से बच्चे क्रैक करते हैं DU में एडमिशन, समझ रहे हो, क्योंकि इसके एलिजिबिलिटी को लगा के और इसमें नंबर ले आके। देखो मान लो एक बच्चा है जो सिर्फ इसी के बेसिस पे, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसी के बेसिस पे निकाल लोगे, अदर सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, हिस्ट्री होता है, उसमें तो बच्चे नंबर लाएंगे क्योंकि वो डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन इसे डेली नहीं पढ़ रहे होते बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अलग एलिजिबिलिटी लगा के वो लोग निकाल ले जाते हैं एडमिशन। तो तुम इस चीज़ के लिए जीएटी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कैसे उसका पैटर्न देखना है, कहाँ से उसके क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है। अब लास्ट क्या रह गया कि यूट्यूब से कैसे फ्री में करोगे। अब जैसे ही अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन के बारे में यूट्यूब पे सर्च करना, अल्फ़ाबेट क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग वाले, तो वो तुम्हें कोई एक आधी वीडियो आएगी जो टॉप की वीडियो हो, उसे देख के और सॉल्यूशन करने लग जाना। ऐसी टॉपिक वाइज उठा लेना और यूट्यूब से करते रहना, और इससे क्या होगा, तुम्हें पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। और एक दिन तुम बढ़िया से अभी से शुरू करोगे तो एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होते हैं ना, एक एक क्वेश्चन करोगे तो 50 दिन में 50 टॉपिक क्लियर, और तुम इसमें 90 फुल बाय फुल नंबर लेके आओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो गाइज यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।